अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे अमाल और बातें बहुत अहमियत रखते हैं जो अल्लाह की रज़ा का सबब बने। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे उसूलों और किरदार के मुताबिक गुजारें जो ना सिर्फ दुनिया में सुकून का बायस बने बल्कि आखिरत में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया भी बने। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बेहद मोहब्बत करते हैं और उनसे राज़ी होते हैं जब वो नेकी, पाकीज़गी और इखलाकियात का मुज़ाहरा करते हैं। इस वीडियो में हम उन बातों और अमाल का जिक्र करेंगे जो अल्लाह को पसंद हैं और उन पर अमल करने से बंदा अल्लाह की रहमतों का मुस्तहक बनता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह पाक उन बातों और अमाल से खुश होते हैं जो नेकी, पाकीज़गी और फरमाबरदारी पर मबनी हो। अगर आप ये सोच रहे हैं और अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अच्छी बातें या नेक अमाल हैं, तो यकीनन अल्लाह उस वक्त खुश होता है जब हम उन कामों में मशगूल हों जो उसकी हिदायत के मुताबिक हों, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, गिबत और झूठ से बचना, रहमदिली और मेहरबानी दिखाना, नमाज और दुआ की पाबंदी करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते रहते हैं और उनसे जो पाक साफ रहते हैं। सूरह बकरा। लिहाजा अगर हम अपनी गुफ्तगू और अमल को नेकी और भलाई पर कायम रखें और नुकसानदेह बातों से बचें तो ये अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बनता है। आखिर में ये बात वाज़िह होती है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को नेकी, पाकीज़गी और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। हमारी नेक बातें और अच्छे अमाल न सिर्फ हमें दुनिया में सुकून अता करते हैं बल्कि आखिरत में अल्लाह की रहमत और कामयाबी का ज़रिया भी बनते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे हर अमल से बाखबर है और वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है।